आज से करीबन 35 साल पहले तमिलनाडु के सियासत में जयराम जयललिता नाम के धूमकेतु का उदय हुआ था। पहले तो माता पिता का संघर्ष देखा और फिर सिनेमा की दुनिया से निकलकर सियासत के शीर्ष तक पहुंचने की ये कहानी फिल्मी तो नहीं है, लेकिन ये किसी फिल्म से कम भी नहीं है। जयललिता राजनीति की वो मजबूत स्तंभ थी जो मोदी जैसे विकट आंधी में भी टिकी रही। साल 2014 के चुनाव में देश भर में मोदी लहर के बावजूद एआईएडीएमके को तमिलनाडु में 39 में से 37 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन 1989 का एक वक्त ऐसा भी था जब राजनीति में अपने कदम जमाने की प्रयास करती जयललिता का भरी सभा में खुलेआम अपमान किया गया था। तमिलनाडु असेंबली में उन पर पर्सनल अटैक किया गया। महिला के सम्मान को ताक पर रखते हुए उनका बाल खींचा गया, उनकी साड़ी खींची गई। बताएंगे सब कुछ, बने रहिए आखिरी तक इस दिलचस्प वीडियो में। 24 फरवरी 1948 को एक अय्यर फैमिली में जयललिता का जन्म हुआ था। मात्र 2 साल के उम्र में पिता का साया उठ गया। मां को मजबूरियों ने पूरी तरीके से घेर लिया था। उस वक्त सिनेमा में काम करने वाले लोगों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, लेकिन अपनी गरीबी को ढकने के लिए उनके पास सिनेमाई पर्दा ही एकमात्र सहारा था। जयललिता की मां अपना नाम बदलकर सिनेमा में छोटे मोटे रोल करने लगी। हमेशा अपने संघर्ष को साथी मानने वाली जयललिता ने पहले मजबूरियों को हिम्मत में बदला और फिर जब संघर्ष का नतीजा सामने आया तो जयललिता शोहरत के शिखरों पर जा बैठी, जिसकी एक झलक पाने को भी लोग तरस जाते थे। वकील बनने की सपना देखने वाली जयललिता को उनकी मां डांसर बनाना चाहती थी, लेकिन संयोग ऐसा, न तो वो वकील बन पाई और न ही डांसर। जयललिता सिनेमा में नहीं आना चाहती थी, लेकिन परिस्थिति और मां की मजबूरियों के कारण 13 साल की उम्र में ही वो अभिनेत्री बन गई। देखते ही देखते उनके अभिनय की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। धीरे धीरे ये धमक सिनेमाई पर्दों पर एक बड़ा धमाका किया, सफलता कदम चूमने लगी। इसी दौरान एक दिन जयललिता का मुलाकात सिनेमाई और सियासी सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन यानी एमजीआर से हुई। पहले दोनों में नजदीकियां बढ़ी, जिस वजह से नाम हुआ, लेकिन बदनामी के कुछ किस्से भी इससे जुड़ते चले गए। वैसे रामचंद्रन दुनिया को अलविदा कहने से पहले जयललिता को सियासी सड़क के उस मोड़ तक छोड़ आए थे जहां से सफल होने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सिनेमा के दुनिया से लेकर सियासत के दुनिया तक में इस जोड़ी का नाम चर्चाओं में रहने लगा। जयललिता पर रामचंद्रन आंख बंद करके भरोसा करते थे। एम करुणानिधि वाली द्रमुक से टूटने के बाद एमजी रामचंद्रन ने अन्ना द्रमुक का गठन किया और जयललिता को 1983 में पार्टी का प्रचार सचिव नियुक्त किया। इसके बाद जयललिता के लिए राज्यसभा का रास्ता आसान हो गया। वर्ष 1983 में रामचंद्रन का निधन हो गया। अहम की लड़ाई में पार्टी 2 धड़ों में बट गई। एक तरफ रामचंद्रन की पत्नी थी और दूसरी तरफ जयललिता। 1989 में जब जयललिता राजनीति में अपने कदम जमा रही थी, तब तमिलनाडु असेंबली में उन पर पर्सनल और फिजिकल अटैक किया गया। हुआ यूं कि तमिलनाडु के उस समय के चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि बजट पर स्पीच दे रहे थे और जयललिता स्पीच में बीच बीच में रोक रही थी। और फिर उस समय के गवर्निंग पार्टी के मिनिस्टर ने भी जयललिता की तरफ गुस्से से बोलना शुरू किया और उन पर पर्सनल कमेंट्स करने लगे। यही देखते हुए जयललिता ने असेंबली से निकलना चाहा, तो सभी ऑपोजिशन लीडरों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें वर्बली और फिजिकली अब्यूज किया। उसी भीड़ में जयललिता के बाल खींचे गए और उन्हें सर पर भी मारा गया। यहां तक कि डीएमके मिनिस्टर तुरई मुरुगई ने तो उनकी साड़ी भी खींचने की कोशिश की। कैसे भी करके जयललिता खुद को बचाते और रोते हुए असेंबली से बाहर निकली। इस इंसिडेंट के बाद जयललिता कसम खाई कि अब असेंबली में वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बनकर ही जाएगी, वरना इस असेंबली में वो दोबारा कदम नहीं रखेगी। हुआ भी वही। 2 साल बाद यानी 1991 के इलेक्शन में 234 सीट में से 225 सीट पर जीत हासिल हुई।
जयललिता तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर बनी। कहा जाता है 1989 के उस इंसिडेंट के बाद तमिलनाडु की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल गई और जयललिता को एक दुख हर्ता की तरह देखा जाने लगा। लोग उन्हें अम्मा के नाम से पुकारने लगे। लेकिन इसी सफलता के समानांतर जयललिता विवादों में भी रहने लगी। पहली बार विवाद शुरू हुआ 1996 में। पार्टी तो हार गई, जयललिता खुद अपनी भी सीट नहीं बचा पाई। इस हार के बाद भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुए। जयललिता पर कई गंभीर आरोप लगे। वक्त का पहिया बहुत तेजी से घूमता जा रहा था और जयललिता का सियासी सफर भी उसी रफ्तार से सरपट भागता जा रहा था। 2001 में जयललिता को फिर से सत्ता का सुख मिला। उन्होंने कभी शादी नहीं की। 2011 में एक बार फिर से जयललिता पर राज्य के लोगों ने भरोसा जताया। इस बार एक साथ जयललिता ने कई लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा कर दी। राज्य में अम्मा लोकप्रिय हो गई। राजनीतिक मतभेदों से दूर प्रधानमंत्री मोदी और जयललिता के संबंध काफी अच्छे रहे। आय से अधिक संपत्ति विवाद में साल 2014 में जब दोषी ठहराया गया तो अदालत ने जयललिता को 4 साल की जेल और 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इन आरोपों के कारण जयललिता को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। अम्मा को जेल भेजा गया। उधर तमिलनाडु में तहलका मच गया। खैर 18 दिन के बाद जेल से रिहाई तो हो गई, लेकिन विधानसभा में उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। जयललिता के सियासी चमक इतने उतार चढ़ाव के बाद भी कभी फीकी नहीं पड़ी। 2016 में छठी बार वो राज्य की मुख्यमंत्री बनी तो 32 साल का इतिहास बदल गया। इसी के साथ जयललिता ने लोगों को बता दिया कि लोग उन्हें क्यों आयरन लेडी कहते हैं। दोस्तों, बहुत ही जल्द बॉलीवुड इस आयरन लेडी को बड़े पर्दे पर दिखाएगी, जिसका किरदार कंगना रनावत बखूबी निभाते नजर आएंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल स्टोरी बताओ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।